जी बिल्कुल, ईरान और अमेरिका की सूरत कशीदगी के बायस जो है पेट्रोल की कीमतें वक्तन फ़वक्तन बढ़ती रही है। कभी 130 से लेकर 55 रुपये भी बढ़ाए गए हैं। उसके साथ साथ जब कमी की बारी आती है तो 8 रुपये और 12 रुपये कम किए जाते हैं, जिस पर जो शहरी है, आवाम है, वो काफ़ी नाला और गम और गुस्से में नज़र आती है। उसके साथ साथ जो शहरी है वो उनके जो अखराजात हैं वो भी बढ़ जाते हैं। मुख्तलिफ़ जो कारोबारी लोग हैं उनकी जो तनख्वाहें हैं वो वहाँ पर ये जो उनके रोज़ के जो अखराजात हैं या फ्यूल की जो मद में वो कंजप्शन करते हैं उसके जो अखराजात वो बढ़ जाते हैं। इस हवाले से जो कराची के जो शहरी है वो क्या कहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि पेट्रोल की कीमतों के हवाले से ख़ास करके जो पेट्रोल की कीमतें जब 55 रुपये या 130 रुपये के करीब बढ़ा दी जाती थी, उसके बाद जो है वो कितनी कम की जाती है, इस हवाले से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। पहले तो ये कि कीमतें तो ज़ाहिर सी बात हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब जो गवर्नमेंट ने कीमत लगाई है, ठीक है, हम लोग उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, उसमें पेट्रोल डलवा रहे हैं। लेकिन जब से कीमतें हाई हुई हैं उसके बाद ये जो PSO पंप है, इन्होंने आप यहाँ दिखाएं कि ये बैंक कार्ड इन्होंने यहाँ पे मना कर दिए हैं कि बैंक कार्ड ये लोग नहीं चला रहे। अब क्यों नहीं चला रहे, वजह भी नहीं बता रहे कि हम बैंक कार्ड क्यों नहीं चला रहे। हम लोग कैश जेब में लेके नहीं घूम सकते हैं। अब इनसे जब बात करो तो ये कह रहे हैं हम बैंक कार्ड नहीं चला रहे। मैनेजर को बुलाया, मैनेजर भी नहीं आ रहा बात करने के लिए। अब इनका यहाँ पे क्या मसला है क्या नहीं है, ये लोग कोई वाज़े आके बात भी नहीं कर रहे और खामखा बहस कर रहे और लड़ाई कर रहे हैं। इस बात इंसाफ़ी है कि इसके ऊपर ज़ाहिर है आवाम का ख्याल रखना चाहिए कि आवाम जो उसकी इनकम इतनी नहीं है जितनी कीमतें जब बढ़ाई जाती है। जब रिलीफ़ का मौका आता है तो रिलीफ़ के मौके पर ये कीमतें इतनी नहीं गिराते कि आवाम को प्रॉपर रिलीफ़ मिल सके। देखो, वो एक आलमी मार्केट है, आलमी मार्केट के तेल की कीमतों के ऊपर ही उसका फ़ैसला किया जाता है। गवर्नमेंट उसका फ़ैसला करती है कि कितनी बढ़ानी चाहिए। लेकिन हाँ, अलबत्ता थोड़ा आवाम की अपनी मईशत को देखते हुए, आवाम की इनकम को देखते हुए, उनकी जेबों का ख्याल रखते हुए कीमतें बढ़ानी चाहिए और उसी हिसाब से उनका फैसले लेने चाहिए जो आवाम के हक़ के अंदर हो। तबाही इन्होंने मार के रख दी है। अंधेर नगरी चौपट राज है, बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। नहीं, जंग क्या मतलब, हमारे मुल्क के अंदर जंग छिड़ी हुई है यार। हम लोग तो खामा में शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने में। दोनों पार्टियां आई, ईरान वाले हमारे भाई हैं, ईरान के साथ तो हो रहा है, नाहक हो रहा है। अमेरिका टोटल नाहक कर रहा है। इजराइल जो है, इजराइल तो कभी कि दुनिया की किसी भी मुसलमान कंट्री का दोस्त बन ही नहीं सकता, वो तो है ही मुसलमान का दुश्मन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने मुल्क की तरफ। जंग वहाँ लगी हुई है, बेवकूफ़ यहाँ बना के रखा हुआ है। अभी वज़ीर आज़म साहब जो वो मीटिंगें, जो भी वो कॉन्फ्रेंसें और मेल मिलन कराना चाहते थे वो दुनिया के सामने नहीं हो सका। अल्लाह बेहतर करे, अच्छा करे, हो जाए, जंग रुक जाए। ईरान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद है। पागल बनाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के शहबाज शरीफ साहब ने कर दी। डीजल के ऊपर उन्होंने 135 रुपये कम करे, ठीक है जी। 12 रुपये आपने कम करे, आपने पाकिस्तान की आवाम के ऊपर कौन सा एहसान कर दिया। 12 रुपये यार आप एक काम करते, बढ़ा देते, ठीक है। पाकिस्तानियों ने कोई मीठे चावल ज़्यादा नहीं खाए। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं इस हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई खुदा का खौफ करो यार। आपने पागल बना के रखा हुआ है। किसी मुल्क में इतना महंगा पेट्रोल नहीं है जितना महंगा आप पाकिस्तान के अंदर दे रहे हो। अंधेर नगरी चौपट राज है, बेवकूफ़ बनाने वाली बातें आवाम की इन्होंने सही तरीके से खुल के बजा के रख दी है। पेट्रोल एक बुनियादी चीज़ है भाई, उसके ऊपर रोटी है, उसके ऊपर घी, चीनी, चावल, दाल, आटा, सब्जी, हर चीज़ है उसके ऊपर। पेट्रोल एक बुनियाद समझे, रीढ़ की हड्डी है। आप अगर पेट्रोल में रगड़ा लगा रहे हो तो आपने तो पाकिस्तानी आवाम का तेल निकाल के रख दिया। बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग मिलके। भाईजान, आपके कैपिटल चैनल के तवज्जुह से ये पेट्रोल कम से कम 200 रुपये, 180 रुपये लीटर होना चाहिए। पागल बना के रखा हुआ है इसने कि मैं सब्सिडी दे रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ये कुछ भी नहीं दे रहा। और ख़ास तौर पे नून लीग की जो हुकूमत है वो हमेशा कराची जो हब है, सिटी है, हमारे साथ, कराची वालों के साथ करता ही सौतेली माँ वाला सलूक है। कराची के लिए तो नवाज शरीफ की हुकूमत कुछ करती ही नहीं है, सिर्फ पागल बनाती है। जो स्कीम भी लाते हैं पंजाब में लाते हैं। बहरहाल जी, पेट्रोल के ऊपर ये लोगों को पागल बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। इसको मैं आपके चैनल के तवज्जुह से हाथ जोड़ के बोलूँगा कि शहबाज शरीफ भाई, खुदा का खौफ कर लो, खुदा का खौफ कर लो। मरना है, एक दिन मरना है, कब्र में जाना है, शर्म करो। बोझ तो बॉस अभी जो तनख्वाहदार है उसके लिए तो मुसीबत ही है। उसको रोज़ रोज़ नई चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। अभी टमाटर 160 रुपये 40 रुपये हो गए, कल तक 80 रुपये 70 रुपये थे। तो ये मैं ये समझता हूँ कि मुल्क की जो है ना बिल्कुल कबाड़ियाँ निकल गई है और हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो गई है।
कोई भी हुकूमत थी, जो इमरान खान, नवाज़ शरीफ या पीपल्स पार्टी है, वो बिल्कुल जो है ना नाकाम हो चुकी है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे राय अमल क्या है। बेहतरी की तरफ कोई चीज़ नहीं है। अब आगे देखें होता है क्या, रोज़ नई कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। जो तनख्वाहदार है या दिहाड़ीदार है उसके लिए तो बहुत मसला बन गया है। और इससे आगे क्या बोल सकते हैं हुकूमत। अब वो जब इमरान खान के टाइम पेट्रोल बढ़ा तो वो सारे निकल आए थे रोड पे, अब कोई बोलने वाला नहीं है। मरियम नवाज़ जो हैं उन्होंने हालिया में बोला था कि जब पेट्रोल बढ़ जाए तो ये वज़ीर आज़म चोर होता है, तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि चोर कौन है इसके। अच्छा, आप क्या समझते हैं पेट्रोल जब बढ़ाया जाता है वो 55, 60, 70 रुपये, 130 तक भी बढ़ाया गया, जब कम की बारी आती तो 12 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपये कम किया जाता है। आप क्या समझते हैं ये आवाम के साथ नाइंसाफ़ी है? सर नाइंसाफ़ी बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, ये वो खुद भी समझते हैं। पर अब मसला ये आ रहा है कि अब पेट्रोल जिस तरह बढ़ा रहे हैं, वो 100 रुपये बढ़ा रहे हैं, 10-20 कम कर रहे हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला ना। ये तो मज़ीद अभी 12-14 रुपये कम किए, अभी ये दोबारा 50-60 रुपये बढ़ा देंगे। तो अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का। अब ये सोच रहे हैं कि हम कफन ले लें, वो रख लेते हैं अपने पास, क्या पता वो आने वक्त में वो भी महंगा हो जाए ना। तो ये कि हमारे वारसों को मिले या ना मिले, अब वो बिरयानी की देखें और चिकन वाला तो काम ही ख़त्म हो गया, सब आलू और चने पे चला रहे हैं काम को। ये कि बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है कि बेहतरी की तरफ होगा इंशाल्लाह। भाईजान, आप क्या करते हैं, क्या बाइकियाँ चलाते हैं? दूसरा ये है कि ये बताएं कि आपका काम क्या है? अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है तो आपका जो कारोबार है वो कितना मुतासर होता है, और आपकी डेली रूटीन है, अखराज आते हैं वो आपको कम करने पड़ते हैं या क्या करना पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बात ये है कि जब से पेट्रोल लीटर महंगा हुआ है ना, हमारे को जब 270 रुपये लीटर था ना, हमारे को कम से कम 1500 से 2000 रुपये बचते थे, उसमें हमारा घर चलता था। अब ऐसा हो गया कि अब पेट्रोल महंगा हो गया ना, अब तो 1000 रुपये भी नहीं बचते। इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई बहुत ज़्यादा। मैंने अभी 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, पहले 1 लीटर पेट्रोल यहाँ आता था, अब 1 लीटर पेट्रोल बिल्कुल नीचे चले गए। मतलब पेट्रोल में भी चोरी हो रही है। जो कीमतें महंगी हो गई है, क्या समझते हैं आपको कितनी परेशानी होगी? जाहिर सी बात, आपकी कमाई, घर आप किस तरह चलाते हैं? हमारा घर कैसे चल रहा है ये हम जानते हैं। घर हमारा चल ही नहीं रहा, हम दिन रात एक करके 1000 रुपये कमाने के लिए इतनी कोशिश करते, इतने जदोजहद करते हैं कि हमारे को कुछ हासिल नहीं हो रहा। पहले कितने घंटे आप काम करते थे, अब कितने घंटे काम करते हैं और क्या सूरत है? पहले जो हम करते थे ना, तो हम 8 घंटे में, अल्लाह का शुक्र है, हम हो जाता था गुजारा, सही है। अभी 2 बच्चे हैं, किराए का मकान है, सही है, उसमें हमारा गुजारा नहीं हो रहा। अब ये है कि अब 24 घंटे भी ड्यूटी करें ना, 24 घंटे भी बाइकें चलाएं, तो हमारा कोई भी गुजारा नहीं होता। अब गुजारा ख़त्म हो गया। अच्छा, आप क्या समझते हैं पेट्रोल जब बढ़ती है कीमतें तो 130, 50, 60 रुपये बढ़ाया जाता है, जब कम होता है तो 10, 12 रुपये, 8 रुपये कम? जब कीमतें बढ़ती हैं तो 150, 200 रुपये कीमत बढ़ती है पेट्रोल पर, सही है। जब कम करने का टाइम आता है, बोले हम कम करेंगे, अगले महीने आपको कम करके देंगे इंशाल्लाह, लेकिन क्या आया, 10 रुपये, 12 रुपये लीटर कम हुआ है। उससे क्या होता है, ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर पैसे, इतने पैसे कम हुए हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे बगैरत को हुकूमत है ये। कराची के शहरियों ने वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए मुतालबा किया है कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें कमी लाए, ताकि जो शहरी है, लोग हैं, उनको रिलीफ मिल सके।